कुछ दिन पहले मैं अपने रेगुलर प्रैक्टिस सेशन खत्म होने के बाद ग्राउंड में बैठा था, तो वहाँ पर 4 दोस्त भी बैठे थे, बट नो बडी वॉज टॉकिंग टू ईच अदर। सब अपने फ़ोन में घुसे थे, रील स्क्रॉल कर रहे थे। सबके चेहरे पर वो ज़ॉम्बी जैसा एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो फिर तब मुझे एक चीज़ समझ में आया कि द वॉर इज़ ऑलरेडी ओवर और तुम सब हार चुके हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम फ्री हो? तुम्हें लगता है कि जेन जी सबसे प्रोग्रेसिव और स्मार्ट जनरेशन है, राइट? या ऑफ कोर्स आई एग्री समवेयर, बट बेटा तुम्हारे जैसा मैनिपुलेटेड जनरेशन भी ना पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं आए। आज तुम्हें इस सोसाइटी में एक ऐसे मशीन का नशा लगाया गया है जिसके गोल सिर्फ एक ही है, तुम्हारे अटेंशन स्पैन को बेचना। तुम 15 सेकंड डोपामाइन हिट के लिए अपने आत्मा बेच रहे हो। स्क्रीन के ऊपर स्वाइप करते करते तुम्हारा दिमाग इतना वीक हो चुका है कि तुम साले अब 10 मिनट का बोरिंग सा बुक नहीं पढ़ सकते। यू आर मेंटली पैरालाइज्ड और तुम्हें लगता है कि तुम कूल हो। हाँ, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जो इंटरनेट पे तुम्हें गेट रिच क्विक का सपना दिखाया जाता है ना, ये ड्रॉप शिपिंग, कॉपी पेस्टिंग, क्रिप्टो, एआई प्रॉम्प्ट्स, ये सब एक बहुत बड़ा कैलकुलेटेड ट्रैप है और तुम्हें लगता है कि तुम आसानी से इस सिस्टम को बाईपास कर लोगे। हाँ, ये रियल वर्ल्ड ना एक कोल्ड ब्लडेड ब्रूटल मीट ग्राइंडर है। जब तुम 22-23 साल का होकर असल ज़िंदगी में कदम रखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा डिग्रीज के वैल्यू रद्दी भाव भी नहीं है। कॉर्पोरेट कंपनीज को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मेंटल हेल्थ कैसी है या फिर तुम किस सिचुएशन में हो, बिकॉज बिजनेस ऑपरेट्स ऑन प्रॉफिट नॉट एम्पैथी। सो अगर तुम उन्हें पैसे बनाकर नहीं दे सकते तो तुम उनके लिए कचरे के डिब्बे से ज़्यादा कुछ नहीं हो, एंड देन यू आर 100% रिप्लेसेबल। और तुम कर क्या रहे हो? तुम उस सिस्टम के सबसे बड़े कंज्यूमर बन चुके हो। तुम्हें खुद के बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये नहीं है और तुम 80,000 का फ़ोन चाहिए। क्यों? ताकि तुम उन लोगों को इम्प्रेस कर सको जो अपने खुद उधर के पैसे में जी रहे हैं। दिस इज़ फाइनेंशियल सुसाइड ब्रो। तुम्हें इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि तुम हमेशा मॉडर्न डे स्लेव बन के रहो, कमाते रहो और खर्च करते रहो और कर्ज के नीचे दबे रहो। और सच बात पता है क्या? इस सोसाइटी ने तुम्हारा वीकनेस को तुम्हारा गहना बना दिया है। हम अब एक ऐसी जनरेशन बन चुके हैं जो आज छोटी से छोटी बात पर ऑफेंड हो जाते हैं। ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, ये सब अब मेडिकल कंडीशन नहीं रहे, ये अब स्टेटस सिंबल्स बन चुके हैं इंस्टाग्राम बायो के लिए। एंड वी आर रोमांटिसाइजिंग बीइंग ब्रोकन। अगर आज कोई तुम्हें सच बोल दे तो वो टॉक्सिक है, अगर तुम्हें कह दे कि मेहनत करो तो वो हासिल कर जो बुरा है। तो सुनो, रियलिटी ना हमेशा टॉक्सिक होता है एंड लाइफ इज अनफेयर। तो जब तुम्हें असली ज़िंदगी का थप्पड़ पड़ेगा ना, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे और बिल्स घर के दरवाजे पे आके खड़ा होगा, तब ये वर्चुअल वैलिडेशन और ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स हवा में गायब हो जाएंगे। नो वन विल कम टू सेव यू ब्रो, नो वन विल कम टू सेव यू। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लो। तो अब रोना बंद करो और ये सुनो कि तुम्हें करना क्या है। If you want to survive the upcoming collapse, you need a brutal strategy. Step 1, go ghost on low values. अपने फ़ोन से वो हर एक ऐप डिलीट कर दो जो चुपचाप से तुम्हें कंज्यूम कर रहा है। कंट्रोल योर फोकस। अगर तुम अपने दिमाग को 4 घंटे एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर सकते तो तुम लाइफ के रेस में पहले ही बाहर हो, क्योंकि फोकस इज द न्यू करेंसी। रिमेंबर। स्टेप नंबर 2, मास्टर अनफेयर स्किल्स। ऐसी स्किल सीखो जो मार्केट में रेयर है और जिनका डिमांड एक्सट्रीम है। डिग्री के भरोसे मत बैठो, क्योंकि ये कागज़ का टुकड़ा अब बेकार है। लर्न एआई ऑटोमेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड नेगोशिएशन। और सबसे आखिर में कम्युनिकेशन स्किल। ये एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें हर एक फील्ड में चाहिए होगा।
तुम्हें इतना खुद को इतना कॉम्पिटेंट बनाना होगा कि कोई भी तुम्हें इग्नोर ना कर सके। स्टेप नंबर 3, फाइनेंशियल स्टोइसिज्म। पैसे बचाना और इन्वेस्ट करना दोनों सीखो, जबकि बाकी सब लोग खर्च कर रहे हैं। स्टॉप बाइंग स्टेटस, क्योंकि स्टेटस तब बनती है जब तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हें सिक्योरिटी देता हो, ताकि तब जब तुम्हारा जूता ब्रांडेड हो पर जेब खाली हो। बाय एसेट्स एंड ब्लॉक द नॉइसेस। स्टेप नंबर 4, डेवलप इमोशनल स्ट्रेंथ। अपने दिमाग को पत्थर बना लो, सीधी बात, अपने दिमाग को पत्थर बना लो। लोग बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, ब्लेम करेंगे, इग्नोर करेंगे, पर इन सब बातों से तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिजेक्शन से डरना बंद करो और उसे एक टूल की तरह यूज़ करो जो तुम्हें सक्सेस की ओर ले जाएंगे। और सबसे आखिर में ये बात बोलना चाहूँगा कि ये भीड़ के हिस्से बनोगे ना तो भीड़ की तरह ही कचरे में फेंक दिए जाओगे, क्योंकि ये दुनिया कमज़ोरों के लिए नहीं है। ये दुनिया कमज़ोरों को खा जाती है और उनकी हड्डियों को फूंक देती है। अब ये चॉइस तुम्हारी है, या तो इस फेक डिजिटल लूप में रहकर यूजलेस कंज्यूमर बनकर मर जाओ, या फिर अभी जागो, उठो, मेहनत करो, तकलीफ उठाओ और ख़ुद को एक ऐसा हथौड़ा बनाओ जो इस लूप को तोड़ सके। तो आज के लिए बाय।